तो बर्दाश्त नहीं कर सकते और बर्दाश्त हो भी नहीं सकते, झगड़ा हो जाता। अब ऐसा हाल था इस दुनिया का, पूरी रूह जमीन का हाल ये था, अंधेरे थे। और फिर अल्लाह ताला की रहमत आई जोश में, इन सारे अंधेरों को खत्म करके और इस जग को मुनव्वर और रोशन करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भेजा। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर हैं और अंधेरों को खत्म करना था, इसलिए आए लिबास बशरियत में। तो आप तशरीफ लाए और जब आपकी उम्र हुई 40 बरस की तो फिर पहली वही का नुज़ूल हुआ। रब ने फरमाया, महबूब अब आप अपनी नबूवत का ऐलान करें और इन लोगों से कहें कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, यानी ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह एक है और ये सब माबूदाने बातिल झूठे हैं, अल्लाह एक है। अब आप अंदाजा फरमाएं, पुश्त दर पुश्त सदियों तक जिनको वो खुदा मान करके और पूजा कर रहे थे, उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो क्या हैरत में डूब गए, हैरत में डूब गए कि ये क्या, ये कड़का था बिजली का या थी सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, तहलका मच गया। और खुद मक्कतुल मुकर्रमा का हाल पढ़ें, जब मेरे आका ने ये ऐलान किया था और रब ने फरमाया था कि महबूब अब ऐलान कर, तो मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज की थी कि परवरदिगार आलम अब ये तेरी वहदानियत का ऐलान तो करना ही है, शुरू कहां से करूं? तो रब ने फरमाया वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फरमाया पहले अपने कबीले वालों से शुरू करो। और फिर देखिए तारीख पढ़ के देखें, सफा पे खड़े हैं और पूरा कबीले कुरैश जिसमें अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, इन सब को बुलाया, सब जमा हो गए थे। और फिर आपने फरमाया कि मुझे कैसा समझते हो, 40 साल मैंने तुम्हारे बीच बसर किए हैं। तो सब ने एक जबान कहा था कि आप अमीन हैं और सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आपकी मुकद्दस जबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। फरमाया अगर मुझे सच्चा समझते हो तो अगर मैं ये ऐलान करूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, आप जैसा तो कोई सच्चा नहीं, आपकी सदाकत की कसमें खाई जाती, क्यों ना मानेंगे? तब आपने फरमाया कि अगर ये है तो सुन लो, ये बातिल झूठे हैं, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। जैसे ही उन कबीले वालों ने ये बात सुनी थी तो आपके ज़हन में होगा अबू लहब बदबख्त अज़ली काफिर, वो जोश में आकर के कहने लगा तबन लक अलहाजा दाऊद, ऐ मोहम्मद तबाही हो तेरे लिए, क्या इसलिए बुलाया था? वो तो ये समझ रहे थे कि कोई अहम काम है, का इसलिए बुलाया था। और जब उंगली से इशारा करके कहा तबन लक, जवाब मेरे आका दे सकते थे, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसलिए रब को भी पसंद नहीं था कि मेरे महबूब की रहमत वाली चादर पे दाग लगे। रब ने फरमाया महबूब चुप हो जा, जवाब मैं दूंगा। और उसी मौके पे एक नहीं पूरी आयत, पूरी सूरत उतरी थी जिसमें रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसने तो सिर्फ उंगली से इशारा किया था। रब ने फरमाया ऐ बदबख्त तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए, तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए। अब ये ऐलान जो मेरे आका ने किया उसके बाद क्या हुआ, ये सारे कुरैश मक्का दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन। यही वो तहलका था। और फिर जहर में बुझी हुई तलवारें निकली थी, घर घर में हथियार तैयार हो रहे थे कि कोई कलमा न पड़े। मैंने कहा ना इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, उनमें से कोई इस चीज को पसंद नहीं करता था कि हम इन बुतों को छोड़ें और एक अल्लाह को मानें। और फिर दुश्मनी इसलिए कि ये हमारे बाप दादा के जो माबूद हैं इनकी तौहीन कर रहा है। तारीख पढ़ के देखें, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में इसलिए डाला गया था, उन्होंने कहा जो हमारे माबूदों की तौहीन करे उसे जला दो। और यहां पर भी बात वही थी, मेरे आका ने फरमाया ये सब झूठे, सच्चा एक है अल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। घर घर में तलवारें निकली थी, अब कौन पढ़े? मैं आपसे सिर्फ, आप भी तो जरा सोचे ना कि सारे शहर मक्का में तलवारें लेके लोग घूम रहे थे, कलमा पढ़ा तो खत्म कर देंगे।
ये तो हम हैं कि गफलत की नींद सो रहे हैं, हमें ईमान की कोई कदर नहीं है। हमें ईमान कितना आसानी से मिला है, नमाज कितनी आसानी से मिली है, मस्जिदें कितनी आसानी से मिली है। ये रब का फजल है कि ईमान वालों के घर में पैदा हुए हैं। माँ भी ईमान वाली है, बाप भी ईमान वाला है, नाना भी ईमान वाला तो नानी भी ईमान वाली, दादा भी ईमान वाला तो दादी भी, और ये पुश्त दर पुश्त ईमान वाले ही हैं, उनके घर में पैदा हुए हैं। जरा अंदाजा तो करें कि जब तलवारें लेके गलियों में दुश्मन घूम रहे थे और ये कहते थे कि जो नबी को नबी मान करके अल्लाह को एक मानेगा कत्ल कर देंगे, ये ऐलान था या नहीं था? जान तो सबको प्यारी है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस माहौल में अगर कोई आगे बढ़ के और ये कहे कि मैं मानता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह एक है, क्या ये मामूली बात है? ये चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी। जब इस पे कोई तनाई में बैठ करे, रब तौफीक दे और इसके ऊपर गौर फिक्र करें, तब पता चलेगा कि उस वक्त कलमा पढ़ना कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। कौन पढ़े? क्योंकि जान भी खतरे में है, माल भी खतरे में है, सारा घर खतरे में है, सारा शहर दुश्मन है, और वो इसी तलाश में घूमते थे कि मिल जाए कोई कलमा पढ़ने वाला। फिर जरा अकीदत से सीरत पढ़ करके देखें, जिन्होंने पहले कलमे पढ़े थे उनका हाल क्या हुआ था। अल्लाह तौफीक दे तो अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा तो हाल क्या हुआ था, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा तो हाल क्या हुआ था, हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा तो हाल क्या हुआ था, हजरत सुमैया ने कलमा पढ़ा तो हाल क्या हुआ था, हजरत अम्मार बिन यासिर ने कलमा पढ़ा तो हाल क्या हुआ था। और उन पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े गए थे, कसम रब की ये उनकी हिम्मत थी कि वो सारी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब दिल निकाल के कदमों में रख दिया तो फिर ऐलान यही था कि जान जाए तो जाए लेकिन ईमान से हाथ नहीं। उन्हें जो अजियतें दी गई थी, तकलीफें, आज अगर कोई सिर्फ शौक और बड़े गौर से पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। वो ऐसी तकलीफें थी कि अगर किसी पहाड़ पर भी होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वो कितने अल्लाह और उसके हबीब के यानी नुसरत और मदद से नवाजे हुए थे कि इतनी तकलीफों के बावजूद डटे रहे, और बिल्कुल उन्होंने अपनी जिंदगी को तफसीर बना दिया। तफसीर, इस आयत की तफसीर, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर उन्होंने क्या किया, फिर हटे नहीं, सुम्मस्तकामू, फिर अगर एक शहर नहीं पूरा मुल्क एक तरफ है और एक हबशी बिलाल एक तरफ है, तो फिर बिलाल के पाए इस्तिकलाल में जरा सी जुम्बश नहीं आई। कैसी कैसी तकलीफें दी गई थी, जिस्म के कपड़े उतार के और आग पर लिटाया जाता, जलता हुआ एक अंगारा भी और एक चिंगारी भी अगर लगे, चिंगारी तो हाल क्या होता है, अल्लाह महफूज रखे, आग जलाने वाली चीजें, एक चिंगारी भी लगे तो आदमी बेकरार हो जाता है। और यहाँ पर आग का बिस्तर है, सर से लेके पांव तक अंगारे हैं, और उन अंगारों की सुर्खी ऐसी कि उनके करीब रुकना भी मुश्किल है। और ऐसे अंगारों पे जिस्म को नंगा करके किसी को सुला दिया जाए। हज़रत बिलाल के साथ ये हुआ या नहीं हुआ? बेशक हुआ। गले में रस्सी डाल करके और फिर घसीटा गया, और तपती धूप में रेत पर सुला के और सीने पे वजनी पत्थर रखे गए, और इस अजियत के बावजूद वो ये कहते थे कि अहद अहद मत का, और हजरत बिलाल रोकने के बावजूद जब आते जलाल में तो कहते अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये बिल्कुल इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, इब्तिदाई दौर। एक साथ नहीं पढ़े थे, पहले एक ने कलमा पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, फिर तीसरे ने पढ़ा, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, और हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तब तक 39 हो चुके थे, और हजरत उमर 40 में थे। ये जो काफिला नूर अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसकी इब्तिदा इन नुफूसे कुदसिया से हुई है। कैसी कैसी कुर्बानियां दी, और फिर जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया तो ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी कम होती गई, नहीं, दुश्मनी भी बढ़ती गई। अब ये जितने भी इस्लाम के शुरू के मार के हैं, जरा उनको पढ़ के देखो, बद्र है, ओहद है, खंदक है, हुनैन है, फतेह मक्का है, और फिर जैसे जैसे बढ़ते गए तो ये जंग का सिलसिला भी बढ़ता गया। क्या उसमें शहीद नहीं हुए थे? सिर्फ ओहद में 70 शहीद हुए थे। उनकी औलादें नहीं थी, उनके माँ बाप नहीं थे, उन्हें जान प्यारी नहीं थी,
सब था, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां जो दी और जो मेरे आका की जात से वफा की और उन्होंने जो मिसालें कायम की, ये कयामत की सुबह तक आने वाले मुसलमान के लिए सहाबा की सारी जमात जो है उसको मेरे आका ने नमूना कहा। फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे सारे सहाबा तुम्हारे लिए सितारों की तरह हैं। तुम उनमें से जिस किसी को भी अपना इमाम और मुक्तदा बना लो और उसके नक्शे कदम पे चलो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये है वो जमात जिन्हें कहा जाता है सहाबी। ये जो मैंने इतना सारा अर्ज किया है ना, वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये थे सहाबी। हालांकि सहाबी की जो मशहूर तारीफ है ना, वो मैंने अभी तक नहीं की, लेकिन आप अगर चाहें तो वो तारीफ भी कर दूं कि सहाबी कहते किसको है, जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत के वद्दुहा वाले चेहरे की जियारत की, फिर वो चाहे आंख झपकने के बराबर ही क्यों न हो, और ईमान पर हुआ विशाल, ये है सहाबी। फिर अगर उसे लंबी उम्र मिली तो सुभान अल्लाह, नहीं मिली तो सहाबी होने के लिए इतना ही काफी है। और फिर मुफस्सिरीन इकराम ने यह तफसीर भी की है कि अगरचे ये तारीफ मशहूर है, लेकिन इसके साथ एक तारीफ और भी है कि एक लम्हा के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा के मजलिस में और सोहबत में बैठना नसीब हुआ, और फिर अगर विसाल हो गया तो वो भी सहाबी है। और ये तारीफ इसलिए की है कि सहाबा में कुछ सहाबी ऐसे थे जिनकी आंखों में नूर नहीं था, वो देखते नहीं थे। जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, ये मौज़िन थे लेकिन आंख में नूर नहीं था, तो क्या ये सहाबी नहीं? अगर उसी तारीफ को आखिरी तारीफ समझा जाए कि जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा, ईमान पे खात्मा हुआ, वो है सहाबी। तो वो सहाबी जिनकी आंखों में नूर नहीं था, बज़ाहिर इन आंखों से उन्होंने मुस्तफा का चेहरा इस आंख से नहीं देखा, तो क्या वो सहाबी नहीं? बेशक वो सहाबी हैं। तो अब तारीफ जामे क्या होगी? तारीफ जामे यही होगी कि एक लम्हा के लिए भी ईमान की हालत में मेरे आका की सोहबत का फैज मिला और फिर उसी ईमान पर खात्मा हुआ, तो वो भी सहाबी है। ये हैं सहाबा। इन्होंने जब इस तरह वफा का सबूत दिया और इस तरह की कुर्बानियां दी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सनद दी। सनद खुद रब ने सनद अता फरमाई, और वो सनद क्या है? रब ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। फरमाया ये है वो मुक़द्दस जमात कि अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। बाकी जितने भी हैं उन्हें कयामत के दिन पता चलेगा कि अल्लाह राजी है या नहीं। आज है किसी को पता यकीन कि अल्लाह राजी है? उम्मीद है, और रखनी भी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो। अल्लाह राजी हो तो सब कुछ है, और वो अगर नाराज हो जाए तो फिर अल्लाह अकबर। ये साहबे किराम को रब ने सिर्फ, मैं तो ये एक एक बात अर्ज कर रहा हूं, मगर कुरान मजीद पढ़ के देखें कि कुरान मजीद में इन नुफूस कुदसिया का जिक्र रब ने किस तरह फरमाया। जब रब राजी हुआ इन पे, कब राजी हुआ? जब इस तरह की तकलीफें और इस तरह की मुसीबतें और इस तरह की अजियतें और फिर इस तरह मेरे आका की जात से वालिहाना मोहब्बत और फिर इस तरह से कुर्बानियां, हर चीज को बर्दाश्त किया, लेकिन इस्तकामत में जरा भी फर्क न आया। जब उन्होंने उन पर जो कुछ हक था उसे अदा करके और जब बरी हुए, तब रब ने उनका जिक्र कुरान मजीद में जा बजा किया है और उनकी शानें बयान की हैं। और रब जो उन्हें इनाम देगा और जो इनाम दिए थे उन सब का तफसील के साथ कुरान में जिक्र है। और मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ कुरान मजीद में इनको कहा गया अस्साबिकून। अब जरा पढ़ें सूरह बकरा। रब इरशाद फरमाता है अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। रब ने फरमाया ईमान वालों में वो जो सबसे पहले ईमान लाए, उनकी दो जमातें हैं, एक मुहाजिर हैं और दूसरे अंसार हैं, और फिर कयामत तक वो भी शामिल हैं जो उनके नक्शे कदम पे चले। इसमें सारी उम्मत आ जाती है कि कयामत तक जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलेगा अल्लाह उससे भी राजी और वो अल्लाह से राजी। लेकिन शर्त क्या है कि सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चले, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये वो मुकद्दस जमात है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में और हदीसों की तो कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। इन नुफूस कुदसिया के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, इन्होंने जो साहबे किराम की तारीफ की है इसे सुन करके इश्क वाले, मोहब्बत वाले, इल्म वाले सिर्फ इस तारीफ को सुन करके झूम जाते हैं कि चंद जुमलों में साहबे किराम की कैसी तारीफ और कैसी तौसीफ कर दी।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं उलाइक असहाब मोहम्मद, फरमाया ये हैं नबी के साथी, ये हैं नबी के असहाब। अब ये सारे असहाब की तरफ इशारा है। और फिर फरमाया कान खोल करके सुन लो और अपने दिलों में इसे जगह दे दो और ये यकीन रखो कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में सबसे अफजल यही जमात है, इस उम्मत में सबसे अफजल। इसीलिए हम ईमान रखते हैं कि गौसों से भी अफजल, अगवास से, अकताब से, औताद से, वलियों से और मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, मुकर्रिरीन से उम्मत में जितने भी कमाल वाले आए या हैं या आएंगे वो सब उम्मत में हैं, लेकिन इस सारी उम्मत से वो अफजल, कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, मेरे आका की ये जो उम्मत है इस उम्मत में सहाबा सबसे अफजल। और फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया अबर रहा कुलूबन, सारे सहाबा जो थे वो नेक दिल थे। क्या थे? नेक दिल। और इस नेक दिल का जिद है बद दिल, दारो मदार सारा दिल पे है। और दिल का हाल अल्लाह जाने कि कौन नेक दिल है और कौन बद दिल और बुरे दिल वाला। जाहिर में तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि नेक दिल न हो। लेकिन सहाबा कराम की जमात में कोई ऐसा नहीं था कि जो नेक दिल ना हो। सारे सहाबा नेक दिल, अबर्रुहा कुलूबन, वो सब के सब नेक दिल थे, पाक दिल थे, साफ दिल थे। उनके दिलों में रिया नाम की चीज नहीं थी, उनके दिल में हसद नाम की चीज नहीं थी, उनके दिल में बुग़्ज़ नाम की चीज नहीं थी, उनके दिल में लालच नाम की चीज नहीं थी, उनके दिल में अदावत जैसी कोई चीज नहीं थी, उनके दिल में निफाक जैसी कोई चीज नहीं थी। उनके दिल नबी के फैज़ से आईने की तरह रोशन थे, सारे के सारे सहाबा। और ये सदका था मेरे आका की सोहबत का। और फिर आगे इरशाद फरमाया ये सारे सहाबा जो हैं बाद में आने वाली उम्मत में चाहे जितने गहरे इल्म वाले आ जाएं, लेकिन ये उन सब से इल्म गहरा रखते थे। क्यों न रखें कि जिस सीने से इल्म के समंदर जारी हुए उन्होंने उसी सीने से इल्म लिया था। उनको इल्म उस सीने से मिला था जिस सीने पे खुदा का कलाम उतरा था, वो सीने मुस्तफा है। और ये गंजी नए उलूम है, और लोहे महफूज में जो इल्म है वो इल्म भी मेरे नबी के इल्म का हिस्सा है। इतना इल्म अपने हबीब को दिया था। तो मेरे आका ने अपने सहाबा को ऐसा इल्म दिया कि उम्मत में वैसा इल्म किसी को नहीं मिला, किसी को। अगर कोई चाहे ना मैं उस इल्म की तशरीह कर दूं तो मैं तो अर्ज करूंगा सहाबा तो सहाबा हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के इल्म को भी आज तक कोई समझ नहीं सकता। यानी उनका इल्म इतना गहरा था। और तीसरा वस्फ ये बयान किया अकल्लहा तकल्लुफन, ये सारी सहाबा की जमात जो है इसमें बनावट नाम की चीज नहीं थी। जो था सब हक और दुरुस्त था, बनावट नहीं थी। बनावट से मुराद ये है कि हो कुछ और दिखाई दे कुछ। ये बनावट जो है ना, बनावट, इस बनावट से सबसे बड़ा नुकसान है धोखा। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? धोखा है। आदमी धोखा खा जाता है। और बनावट से अगर इससे भी आसान लफ्ज बोलूं तो नकली, डुप्लीकेट। लेकिन उस पे रंग ऐसा चढ़ाया कि सोना समझ बैठा, और सोना समझ करके खरीद लिया, निकला तांबा। हंसेगा या रोएगा, ये है बनावट का नुकसान। अब बनावट चाहे सोने में हो चाहे आदमी में हो, लोग समझते हैं कि सोना जो है उस पे सोने का पानी चढ़ा के धोखा दे दिया। सिर्फ सोने की बात नहीं है, संभल के कदम उठाएं, जांच तोल करके और फिर किसी से ताल्लुक रखें। जैसे सोने पीतल पे पानी चढ़ा के धोखा दे देते हैं, वैसे इंसान भी अपने ऊपर इस तरह का पानी चढ़ा के और धोखा दे देता है। नहीं देते हैं धोखा, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप, यानी अंगूठा भी सही लगाना नहीं आता। और वो अंगूठा छाप अगर बहुत लंबा चौड़ा जुब्बा पहने, सर पे दस्तार बांधे और चेहरे पे घंटा भर आईना के सामने खड़े होकर के सजावट करे और इस तरह सज धज करके आए और इस मसनद पे बैठ करके और देखने वाले देखें कि आलिम तो आया ही आज है, वो ये समझे कि आलिम तो आया ही आज है।
और फिर वो जो बोले न हदीस न कुरान, सब किस्से कहानियां मन घड़त बातें, बनाई हुई बातें, और वो बातें हम सुने तो कहीं आलिम तो ऐसा कि जिसने वो बात सुनाई जो पहले किसी ने नहीं सुनाई, पहले कोई सुनाए कैसे, वजूद ही नहीं है, सुनाए कैसे, ये धोखा है। तो साहबे कराम की पूरी जमात में ये बनावट नहीं थी, जो था यानी जो अंदर वही बाहर और जो बाहर वही अंदर, ये है वो मुकद्दस जमात जिसकी अजमतों को सलाम, और अल्लाह इन सब की हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। मुझे आज इस पूरी जमात में जो सबसे पहले सहाबी है उसका जिक्र करना है। अब इस अव्वल पर बड़ी बहसें हैं, हम उस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मेरे आका तशरीफ लाए तो जाहिर बात है किसी ने तो पहले कलमा पढ़ा होगा, तो वो सबसे पहले हुआ। तो इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत है कि सबसे पहले कलमा पढ़ा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने। एक रिवायत में है सबसे पहले कलमा पढ़ा आपके आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा ने। रब तौफीक दे तो ज़ैद बिन हारिसा की सीरत पढ़ के देखें, ईमान ताजा हो जाएगा। ये ज़ैद कौन है? और बच्चों में कोई कहते हैं कि सबसे पहले कलमा पढ़ा मौला अली मुश्किल कुशा ने। और एक रिवायत यह कि सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। और जाहिर बात है जिसने भी पढ़ा हो उस वक्त एक नबी की जात है और एक उम्मती, और ये नबूवत की बारिश उस एक पे बरसी। अंदाजा करें, पहली बारिश फसले अव्वल की बहार, और फिर उस पहला कलमा पढ़ने वाले के ऊपर मेरे आका खुश कितने हुए होंगे, राजी कितने हुए होंगे। गोया कि उसने मेरे आका की उम्मत के लिए दरवाजा खोल दिया कि पहले मैं जा रहा हूं, अब हिम्मत करके तुम भी आते रहो। ये चार नुफूसे कुदसिया हैं, ये सबकी रिवायत है और हमारे बुजुर्गों ने इसकी तत्वीक दी है। फरमाया चारों रिवायतें हक हैं। और फिर उसको यूं बयान किया कि औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा, और बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने पढ़ा। क्योंकि उस वक्त मौला अली की उम्र एक रिवायत में 8 साल और एक में 10 उस वक्त कलमा पढ़ा था। और आजाद मर्दों में, बाहर रहने वालों में, दुनियावी तिजारत, दुनियावी कारोबार, दुनियावी मशागिल में जो मर्द थे उनमें सबसे पहले कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। किसने पढ़ा सबसे पहले? सैयदना सिद्दीक अकबर ने। सुभान अल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा। और जब कलमा पढ़ा तो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना, देखो मैं वो मशहूर जो रिवायतें हैं मैं उससे गुरेज कर रहा हूं अमदन, क्योंकि हमेशा बयान होती हैं, हमेशा बयान होती हैं, हर मौके पे होती है। और बड़ी मशहूर रिवायतें हैं। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख्वाबों का जिक्र होता है, बहरा राहिब का जिक्र होता है, और ये बड़े ईमान अफरोज जिक्र हैं, करने चाहिए। लेकिन मैं जानबूझ करके उनसे क्या कर रहा हूँ, बचते हुए और ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं नतीजे की बात अर्ज कर रहा हूँ कि मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? कलमा पढ़ा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ने से पहले किस हैसियत के थे? क्योंकि जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो दुनिया तो देखेगी न कलमा पढ़ने वाला है कैसा। तो सिद्दीक़ अकबर की हैसियत क्या थी? कलमा पढ़ने से पहले हैसियत क्या थी? कोई मामूली आदमी थे? बकरियों के चरवाहे थे या खेती बाड़ी का काम करते थे? नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बड़ी जबरदस्त शानें थी। आपके पास 2 इल्म ऐसे थे जो उस वक्त अरब में किसी के पास नहीं थे। उनमें से एक इल्म था इल्मुल अंसाब। ये जो लोगों के कबीले नसब नामे हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर इसके माहिर थे। अरब का कोई भी आदमी आ जाता तो बताते तेरा नाम ये, बाप का ये, दादा का ये, और जाके तेरा ये नसब फलां कबीले से और फलां का फलां से, और ले जाकर के हजरत आदम तक पहुंचा देते। इल्मुल अंसाब में अबू बकर सिद्दीक माहिर। और फिर ताबीर रोया में कोई सानी नहीं। अगर कोई आदमी ख्वाब देखता तो और कोई नहीं था जो ख्वाब की ताबीर बता दे। ताबीर सैयदना सिद्दीक अकबर बताते। और उस वक्त मक्कतुल मुकरमा और गिरदो नवाह में अगर कोई किसी को कत्ल कर देता, कोई झगड़ा हो जाता, तो उस वक्त अगर जज की हैसियत से मक्कतुल मुकरमा में कोई फैसला करने वाला था तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात थी।
और मक्कतुल मुकरमा में चूंकि तिजारत का गढ़ था और वहां तिजारत की जबरदस्त मंडी थी और उस मंडी में जो ताजिरों की यूनियन थी उस यूनियन के सदर अबू बकर थे। हैसियत थी आपकी, और इन सारी हैसियतों से मेरे नबी का गुलाम होना ये हैसियत नंबर ले गई। ये हैसियत थी सिद्दीक अकबर की। और जब इस हैसियत का मालिक कलमा पढ़े तो कितने राज होंगे। अक्ल वालों के लिए दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा कि अगर मुस्तफा सच्चे न होते तो अबू बकर जैसा कैसे मानता। रब की हिकमतें हैं। अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ा तो क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उन पर ज्यादती नहीं की गई? मुशरिकीन मक्का ने मिलकर के इतना मारा था, इतनी जदोकोब की थी कि वो ये समझे कि अब ये खत्म हो चुके, तब भाग गए। और फिर आपके कबीले वाले आए, चादर बिछाई, सिद्दीक अकबर को चादर पे रखा और चारों कोने पकड़ के और घर ले गए। घर ले गए तो मां की हालत, अल्लाह अकबर, बेटे का ये हाल, यानी चेहरे मुकद्दस इतना सूज चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था। ये उस राह में कदम रखा तो ये हुआ इम्तिहान, लेकिन जरा सी लग़ज़िश नहीं आई, न खाना न पीना, बेहोशी का आलम है। और फिर काफी अरसे के बाद होश आया, आंख खोली, माँ दूध का प्याला लेके खड़ी है, अर्ज कर रही है बेटा कितना वक्त हो गया, न खाया न पिया, जरा दूध तो पी ले। और जब आपने ये सुना तो कहने लगे कि जब तक मुझे मेरे महबूब का इल्म न हो कि मुस्तफा पे क्या गुजरी, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। ये जान की परवाह नहीं। और फिर किसी तरह पता चला, देखो मैं वो हिकायत अर्ज नहीं कर रहा, वरना वो एक वाकया ही काफी हो जाता, एक वाकया ही काफी हो जाता। उम्मे जमील से पता लगवाया था और फिर उन्होंने आकर के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब के महबूब खैरियत से हैं और दारे अरकम में हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है तुम्हारी बात में एतबार है, लेकिन जब तक ये आंख न देखे सुकून नहीं, ले चलो मुस्तफा की बारगाह में। उस हाल में ले आए थे। इस तरह इब्तिदा में सिद्दीक अकबर को भी इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन चूंकि इसी के लिए तो थे, सिद्दीक अकबर की जिंदगी का मुताला करें, जिंदगी का, तो सिद्दीक अकबर का शुमार उन हस्तियों में है जिन्होंने कभी बुत को सजदा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। या आला हजरत अजीमुल बरकत जैसी जात। आप लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर की उम्र थी सिर्फ 4 बरस और आपके वालिद का नाम उस्मान है और आपके वालिद की कुनियत अबू कुहाफा है, उस्मान अबू कुहाफा, अबू बकर बिन उस्मान अबू कुहाफा। उस्मान नाम है, अबू कुहाफा कुनियत है। वालिद अभी उसी यानी जहालत वाली वादी में थे, कलमा नहीं पड़ा था। अबू बकर सिद्दीक की उम्र 4 बरस। ले गए बुत खाने जहां ये सब रखे थे, छोटे बड़े अलग अलग किस्म के। आपके वालिद ने उस बुत खाने में ले जाकर के कहा कि बेटे हाज़िही आलिहतुका अस्सम वल उला फस्जुद लहा। बड़ी मशहूर रिवायत है। 4 साल की उम्र है और आपके वालिद ने कहा ये तुम्हारे खुदा है, इसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, अस्सम वल उला, बड़े बड़े हैं, अब तुझे क्या करना है? तो बाप ने कहा तुझे इनको सजदा करना है। अब चूंकि वो ये समझ रहे थे कि बेटा है, मैंने समझा दिया। अब चूंकि बाप और दादा के दिल में मोहब्बत है तो औलाद के दिल में तो होगी ही, तो मैंने समझा दिया है, अब ये अपने हिसाब से सबको सजदे कर लेगा। और आप बाहर निकल गए। आला हज़रत लिखते हैं कि जब आप बाहर निकल गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने, वो जो माबूदाने बातिल थे, अब उनसे बोल रहे, उनसे कलाम कर रहे। आपने पहले उनसे ये कहा कि तुम खुदा हो, कोई जवाब नहीं आया। फिर आपने फरमाया अगर तुम हो खुदा तो खुदा तो वो है जो रिज़्क देता है, मैं भूखा हूं खाना लाओ, मैं हूं भूखा मुझे खाना दो। कोई जवाब नहीं मिला। अब आप शायद वहां से हटे गए, दूसरे के पास का प्यास लगी है, तू अगर खुदा है तो पानी पिला, कोई जवाब नहीं। गए तीसरे के पास कहा अगर तू खुदा है तो कपड़े फट गए हैं, जरा लिबास नया पहना दे, कोई जवाब नहीं। और लिखा आप देखें, सीरत पढ़ के देखें, ये तो है इंतखाब रब का, मुस्तफा के जानसार का रब ने इंतखाब किया था। तो फिर इब्तिदाई जिंदगी भी देखें कि कैसी शान वाली और कैसी महफूज जिंदगी है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो आपने उठाया पत्थर और उठा करके और उसकी आंख में आंखें डाल करके कहा कि अगर तू खुदा है तो मैं तुझे मारता हूं पत्थर, तू खुद अपने आप को बचा ले।
ये कह करके जो पत्थर मारा, अंदाजा करें 4 साल का बच्चा, और हाथ में उठाया पत्थर। बच्चा भी छोटा है, पत्थर भी छोटा है, लेकिन मार छोटी नहीं हो सकती। और जब आपने पत्थर दे मारा तो वो बुत मुंह के बल ऊंधा गिरा, और जब धमाका हुआ तो हजरत अबू कुहाफा दौड़ करके आए, आकर के देखा तो हैरत में डूब गए। कहा ये क्या हुआ? तो आपने कहा ये हुआ, मैंने इनसे ये मुतालबे किए, कुछ भी न बोल रहे हैं और न मेरे मुतालबे को पूरा कर रहे हैं, तो मुझे आया गुस्सा और मैंने पत्थर दे मारा। अब आपके वालिद ने सोचा कि अगर बस्ती में पता चला तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, लेके जल्दी चले वहां से, और जल्दी आकर के घर पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक अकबर की वालिदा उम्मुल खैर से कहा इसने तो कमाल कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या कमाल किया? सुना दिया कि कमाल ये किया है, बच के आए हैं, ये गनीमत है। तब सिद्दीक अकबर की वालिदा ने कहा अल्लाह अकबर, मैं आपको बताना भूल गई थी और आप ले गए, न ले जाते तो अच्छा था। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो फरमाया ऐसा इसलिए है कि जब ये मेरे पेट में था तो मैं आसमान से आवाजें सुनती थी, और ये मुसलसल आती रहती थी, पैदा होने तक आती रहती थी, और वो आवाजें मुझे याद हो गई। कोई कहने वाला कहता था या अमतल्लाह अला तहकीक अब शरीफ बिल वलद अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक लि मुहम्मद साहिबुन व रफीक। कहती हैं कि मुझे ये आवाजें आती थी कि अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, ये तेरे पेट में जो बच्चा है ना, ये बच्चा कैसा है? तो आवाज देने वाला कहता था कि ये आग से आजाद बच्चा है, अतीक है, यानी तेरे पेट में जो बच्चा है ये आजाद है, अतीक है, और यहां तुम उसका नाम चाहे जो रखो, लेकिन आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है। और ये जब जवान होगा तो ये नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफा का रफीक होगा, साथी होगा, यार होगा, यारे खार होगा। कहती है मैं ये आवाजें सुनती थी। अब यहां थोड़ी देर के लिए अगर हम थोड़ा गौर करें, करना भी चाहिए। 4 साल का बच्चा और इन माबूदा ने बातिल से ये कहे कि रब वो है जो रिज्क दे, तो वही कह सकेगा जो रब को पहचानता हो तब ना। भाई अगर रब को न पहचाने, रब की मारिफत न हो, अल्लाह किसे कहते हैं और अल्लाह की शान क्या है, अगर ये पता न हो तो बड़े बूढ़े भी तो उनको समझ रहे थे, ये भी समझ, तो साबित क्या हुआ कि सिद्दीक अकबर के दिल में उस वक्त भी ईमान था। इसलिए तमाम मुफस्सिरीन किराम इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अबू बकर की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें वो मोमिन नहीं थे। जिंदगी के हर लम्हे में अबू बकर मोमिन है। यह है सैयदना सिद्दीक अकबर की शान। अब जिसके बचपन की मारिफत का ये आलम हो, तो फिर जब मेरे आका के चेहरे को देख करके कलमा पड़ा होगा तो अबू बकर के ईमान का हाल क्या होगा, फिर उस ईमान को कौन समझ सके। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कयामत तक आने वाली मेरी पूरी उम्मत जिसमें सारे सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, तबा ताबईन भी हैं, ऐमे मुज्तहिदीन भी हैं, औलियाए कामिलीन भी हैं, उलमाए रासिखीन भी हैं, सुलहा हैं, और ये उम्मत के सारे अफराद हैं। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक आने वाली सारी उम्मत का ईमान जमा करके तराजू के एक पल्ले में रखो और मेरे सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में रखो, तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर भारी। अब आप खुद अंदाजा फरमाया, हमारी समझ में ये बात आएगी कि ये ईमान किस शान का था, इस ईमान की शान क्या थी। और ये उम्मत में हजरत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, सारे सहाबा हैं, आज तक कयामत तक आने वाले कैसी कैसी हस्तियां हैं। फरमाया सब शान वाले हैं, सब मर्तबे मकाम वाले हैं, लेकिन जो शान सिद्दीक के ईमान का वो किसी का नहीं। एक अबू बकर का ईमान सब पे ईमान पर भारी। ये है सिद्दीक अकबर का ईमान। और इस पर अगर हम दलीलें देना चाहें, दलीलें भी मौजूद हैं, क्योंकि दलाइल के लिए वक्त नहीं है, और चाहे तो इशारा कर दूं इस ईमान की इस अजमत का हाल। अगर समझना हो तो जरा हुदैबिया वाला वाकया पढ़ लें, समझ में आ जाएगा कि हुदैबिया के मौके पे सारे सहाबा की राय क्या थी और अबू बकर सिद्दीक की राय क्या थी। वहां सहाबा ने माना था कि अबू बकर के ईमान का कोई मुकाबला, खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये ईमान अफरोज बात है भाई, ये कोई 2-4 लफ्जों से तो समझ में आने वाली नहीं है। वो जो मेरे आका ने मुशरिकीन मक्का से सुलह की थी, सुलह हुदैबिया, सुलह क्या हुई थी, उसमें कुछ कलमे ऐसी थी, कुछ दफात ऐसी थी, दफात। उसमें एक दफा ये था मुशरिकीन मक्का ने कहा अगर मक्के से कोई आदमी मदीना आए तो लौटा देना, चाहे कलमा पढ़ के आए, रखना मत, और अगर मदीने से कोई आया तो हम नहीं देंगे। अब ये दब करके सुलह करना हुआ या नहीं?
सारे सहाबा तिल मिला उठे कि या रसूल अल्लाह, ये सुलह तो दब करके हो रही है, हम दब के सुलह नहीं करेंगे। और हजरत उमर भी दौड़ के गए थे मेरे आका के पास, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये कौन सी सुलह है? हमारा आदमी वहां जाए तो हम यानी वापस ये न करें, और इनका कोई आए तो हम वापस कर दें। होना तो ये चाहिए कि अगर उनका आए तो हम नहीं देंगे और हमारा जाए तो वो न दे, ये हुई बराबरी। हमारा आदमी मदीने से मक्का जाए तो वो लौटाएंगे नहीं, और मक्के से आए तो खुद हम ले जाकर के वापस पहुंचाएंगे। और इस पर बाकायदा दस्तखत हुए थे और मेरे आका ने ये कबूल भी किया था। सारे सहाबा, हजरत उमर सब परेशान थे कि ये कैसी सुलह। मेरे आका ने फरमाया फारूक आजम से सिर्फ यही फरमाया था, उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का जलाल देखा तो मेरे आका ने फरमाया उमर इस दस्तखत और सुलह की इस यानी दस्तावेज को मत देख, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का। अब आगे हजरत उमर क्या बोले, खीमा मुस्तफा से निकले सीधे अबू बकर सिद्दीक के खेमे में और जाकर के कहने लगे अबू बकर, ये जो सुलह हुई इस पे कोई गौर किया? कब के सुलह करवाई जा रही है और इसमें गोया कि हमारी जो है वो तौहीन है और हमें ये मंजूर, लेकिन अल्लाह के हबीब का फरमाने करें क्या पसंद नहीं आ रहा है। अब जब उन्होंने जलाल में ये बात कही, अल्लाह अकबर, कसम रब की, दीवाने झूम उठते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने वही जवाब दिया जो उस खेमे में मुस्तफा ने दिया था। आपने फरमाया इल्ज़म गतरहु फइन्नहु रसूलुल्लाह, फरमाया उमर इधर उधर मत सोच, ये रकाब थामे रहा क्योंकि वो अल्लाह के रसूल है। मेरे आका ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। और यहाँ अबू बकर सिद्दीक ने भी फरमाया कि जो कहीं आंख बंद करके मान लो उसमें हजारों हिकमतें हैं क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। और फिर हिकमतें दुनिया ने देखी, इसी को फतह कहा गया, इन्ना फतहना लक फतह मुबीना। इसी सुलह से फिर फतह के दरवाजे खुले थे जिसमें सहाबा की नजर नहीं थी, गैब नबी की नजर थी। अब देखिए वक्त मुकम्मल हो चुका, यानी जो वक्त है वो, और मैं आपसे 5 मिनट ले रहा हूं उधार, और उधार इस तरह ले रहा हूं कि कल आप मुझसे ले लीजिए इंशाअल्लाह। यानी आज आप मुझे दीजिए और कल मैं वापस कर दूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर की जितनी शानें हैं कुरान मजीद में जो मज़कूर हुई हैं, उन शानों में से एक शान ये है कि अबू बकर सिद्दीक पे दुश्मनों ने, मुनाफिकीन ने जब कि कोई इल्जाम लगाया तो इल्जाम का जवाब रब ने दिया। अब आप भी तो सोचें ये मकाम कितना बुलंद है, यानी इल्जाम लगाया सिद्दीक अकबर पे और उसका जवाब कौन दे रहा है? सफाई, परवरदिगार आलम। मेरे आका भी नहीं, खुद अबू बकर सिद्दीक भी नहीं, और सफाई कौन दे रहे हैं? परवरदिगार आलम। मैं एक बात अर्ज कर दूं बड़े इख्तिसार से, वाकया बड़ा मशहूर है। सैयदना सिद्दीक अकबर तना जा रहे थे, बीच में आया यहूदियों का मदरसा। आई बात याद? यानी सिद्दीक अकबर जा रहे थे, चूंकि मदीने पाक में यहूदी रहते थे, फिर उन्हें निकाल दिया गया, यहूदियों का मदरसा। और इत्तेफाक देखिए वहां सब बड़े बड़े उनके आलिम बैठे, कोई बात थी कि सब जमा हो चुके थे, बड़े बड़े आलिम, और उनमें जो सबसे बड़ा वो भी था। आपने देखा इतने एक जगह पे जमा और कहाँ मिलेंगे, ये तो इत्तेफाक है कि मिल गए, क्योंकि लोगों का एक जगह इकट्ठा मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो इमाम हुसैन का फैज़ है कि मिल जाते हैं, ये उनकी मोहब्बत खींच के लाती है और कोई चीज नहीं लाती। इसको आप चाहे करामत चाहे कहें या करम कहें, जो भी कहें, वरना इतने लोग जमा हो मुश्किल है, और वो भी इन हालात में, इन हालात में चाहे लाख पाबंदियां हो लेकिन दीवाना रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये है कशिश, अल्लाह करे सलामत रहे। और यही कशिश जैसे यहाँ खींच के लाइए, यही खींच के इंशाअल्लाह जन्नत में यकीन है मुकम्मल। तन्हा नहीं जाएंगे, इनको लेके जाएंगे, क्योंकि करम फरमा है, लजपाल है। आपने देखा यहूदी सब जमा है तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतने फिर जमा मिले न मिले। आप गए दरवाजे पे खड़े रह करके कहा मैं आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आइए आइए, क्योंकि आप पहचानते थे ना अबू बकर जो इन हैसियतों का मालिक है, बड़ा शान वाला है, कोई मामूली आदमी होता ना। ने कहा आइए। सिद्दीक अकबर जब वहां गए तो कहने लगे अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। तो उन्होंने कहा पूछिए ना, आप खुशी से पूछिए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा तुम्हारी किताब जो है ना आसमानी किताब, उसमें नबी आखिर ज़मां का जिक्र है? तो उन्होंने कहा बेशक है, हमारी किताब में आखिरी नबी का जिक्र है। आपने फरमाया ठीक है। फिर आपने फरमाया क्या उस नबी की निशानियां भी उसमें लिखी हुई हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बेशक उसकी निशानियां भी लिखी हुई है। अब आपने उनको शिकंजे में कस लिया, और जब कस लिया तो आपने फरमाया सच बोलना, खुदा को हाजिर नाजिर समझ करके किताब का ख्याल रखते हुए यह आसमानी किताब है, सच बोलना। क्या आखिरी नबी की निशानियां जो किताब में लिखी हैं मेरे महबूब में हैं कि नहीं? वो निशानियां मेरे आका में हैं कि नहीं? अब फंस गए। तो जब फंस गए तो
तो अब उन्होंने इशारा किया बड़े की तरफ की, ये बड़ा बताएगा। अब बड़ा आलिम जो था उसने कहा अब करूं क्या? तो उसने सोच विचार करके इज्जत बताने के लिए कहा कि नबी, आखिरी नबी का जिक्र भी है, उसकी निशानियां भी हैं, लेकिन तेरे नबी में वो निशानियां नहीं है, इसलिए ये आखिरी नबी। हालांकि वो जैसे अपने बेटों को पहचानते थे उससे भी ज्यादा पहचानते थे कि ये आखिरी नबी है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कुरान में रब ने फरमाया कि ये नबी को पहचान चुके थे जैसे अपने बेटों को पहचानते थे कि ये आखिरी नबी है, लेकिन सिर्फ हसद की वजह से कलमा नहीं पढ़ रहे थे। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ये निशानियां मेरे महबूब में हैं, तो कहा नहीं है। आपने फरमाया देखो किताब हाथ में पकड़ो, सीने पे रखो, सर पे रखो, जो तुम्हारी मर्जी, तुम रखो किताब और मैं जा रहा हूं मेरे महबूब को बुलाने, और फिर तुम पढ़ना निशानी और फिर मैं दिखाऊंगा कि ये रही, यानी तुम निशानियां पढ़ते जाना, मैं दिखाते जाऊंगा। अब और फंस गए, अब कहें क्या? हालांकि सिद्दीक अकबर का कितनी दानिशमंदी थी, कितनी अक्लमंदी थी, कैसे पहले उनको जकड़ दिया, हिलने की कोई ताकत न रही। उन्होंने कहा कि निशानियां तेरे महबूब में नहीं है। जलाल में आ गए, मौका मिला मुस्तफा की शान बयान करने का। आपने फरमाया नादानो, वो निशानियां जो किताब में हैं वो तो हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को सारी कायनात की दौलतें, नेमतें सब कुछ दे दिया, उन निशानियों के अलावा भी बहुत कुछ दे दिया। तो उन बदबख्तों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अबू बकर कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह तो फकीर है, गनी हम हैं, देते हम हैं, दौलत हमारे पास है, अल्लाह फकीर, अल्लाह क्या देगा? और तू कह रहा है कि नबी को और भी बहुत कुछ दिया। शान उलूहियत में जब हुई गुस्ताखी, सीरत उठा के देखे, ताजदारे सदाकत को आया जलाल, और फिर अपनी ताकत से नहीं, सदाकत वाली ताकत से जो कस के एक थप्पड़ मारी तो वो आलिम मुंह के पर ऊंधा गया, उसको थप्पड़ मार दी जलाल में आकर के, थप्पड़ मार दी। तो अब ये किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मिलके, हालांकि आप अकेले थे और वो बहुत थे, लेकिन नहीं, सदाकत वाले, हकानियत वाले मुस्तफा के आशिकों की जुर्रत पर कोई हमला नहीं कर सकता, वो तन्हा लाखों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बिलाल और अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क हो। किसी में हिम्मत नहीं हुई, आपने उसको थप्पड़ मार दी, रवाना हो गए। अब ये जब उठा तो कहा क्या करें? तो किसी ने कहा कि कौम को बुलाओ, बदला लेंगे। तो किसी ने कहा कमजोरी तेरी थी, बदला क्या खाक लेगा, तूने बोला क्या था, और यही तो तेरा उज्र है, बदला नहीं दे सकते हो। तो अब उन्होंने सोच सोच करके, ये जो जिसको थप्पड़ लगी थी ना, उसने कहा मैं सोचता हूं क्योंकि इनके नबी आदिल हैं और मैं जाता हूं उनकी दरबार में और कहूंगा अबू बकर ने मुझे मारा है और मैं चाहता हूं बदला। लेकिन सोचा थप्पड़ लगी, निशान हो या न हो, तो उसने क्या किया, जैसे आज भी लोग कर रहे हैं वही किया, और ये उनकी सुन्नत है, उनका तरीका। उसने क्या किया, कपड़े फाड़े, और कपड़े फाड़ करके जमीन में इधर उधर लोट पोट के पूरे जिस्म को खाक आलूद किया, बाल बिखेर के उसमें धूल डाली, और फिर इसी तरह दीवाना पागल और इस तरह अपने हाल, पूरे हाल को बदल के सीधा गया मेरे आका की बारगाह में। रहमतुल आलमीन ने देख करके पूछा ये क्या हुआ? तो कहने लगा अबू बकर ने मारा है और मैं आया हूं इसलिए कि मुझे बदला चाहिए, बदला चाहिए। तो आपने फरमाया ये तो एक तरफा बात हुई ना, अबू बकर को बुलाएं, वो आए, और जब सामने सामने बात हो तो मैं, अगर उनका जुर्म है तो हम उन्हें सजा देंगे और तुझे हक दिलाएंगे। इतनी देर में सिद्दीक अकबर भी आ गए, और जब देखा तो मामला पहचान गए कि मुझसे पहले आया है और शिकायत कर दी, आप भी बैठ गए। अब इसने कहा कि मुझे अपना हक दिलाओ, और शरीयत में हक क्या है, जैसा जुर्म वैसा बदला। आप कुरान पढ़े ना, रब ने इरशाद फरमाया अन्नफ्सु बिन्नफ्सि वल ऐनु बिल ऐनि वल अनफु बिल अनफि वस्सिन्नु बस्सिन्नि वल जुरूह किसास। अगर कोई किसी की आंख फोड़ दे तो बदले में फोड़ने वाले की आंख फोड़ दो, अगर कोई किसी का कान काट दे तो बदले में काटने वाले का कान काट दो, और अगर किसी को कोई कत्ल कर दे तो बदले में इसको, इस्लाम के अहकाम जो है ना बड़े वाज़ेह, ये इंसाफ है। तो ये है इंसाफ। अब उसने जब ये शिकायत दर्ज करवाई, सिद्दीक अकबर आए, मेरे आका ने पूछा आपने थप्पड़ मारी? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इसको थप्पड़ मारी। तो आपने फरमाया क्यों मारी? तो फरमाया देखो या रसूल अल्लाह, हमने कलमा पढ़ा, उसके बाद अगर कोई आपकी बेअदबी करे हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करते, तो रब की बेअदबी कैसे बर्दाश्त? इसने अल्लाह की जात में ये तौहीन की है, ये तौहीन की है, मैंने इसलिए इसको मारा। तो उसने कहा नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा, इनकार कर बैठा। अब मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये इनकार कर रहा है कि इसने ऐसा नहीं कहा, और तू कह रहा है कि इसने कहा, गवाह ला। सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, गवाह तो मेरे पास है नहीं, और गुलाम हाजिर है, जो चाहे सजा दे दे, गवाह मेरे पास नहीं है। तो आपने फैसला फरमाया अगर गवाह नहीं है तो फिर ये तुझे एक थप्पड़ मारेगा बदले। आपने फरमाया मैं हाजिर हूं।
अब उससे कहा कि उठ अबू बकर सिद्दीक से बदला ले। ये उठा, उठ करके सोचा, कहा नहीं इससे क्या फायदा, वो जितने लोग बैठे थे उनके बीच में मुझे थप्पड़ मारा, वो सब हाजिर हो, उनके बीच में मैंने यानी बदला लूं ताकि मुझे कुछ सुकून हो। तो सिद्दीक अकबर ने कहा जा सबको बुला के ला, 2 घंटे का वक्त है। गया दौड़ करके सारे उन यहूदियों को बुला के लाया। अब यहूदियों का मजमा, यहूदियों का बड़ा आलिम, छोटे आलिम सब बैठे हैं। मेरे आका ने फैसला फरमा दिया कि तेरे पास गवाह नहीं है। अब गवाह नहीं है तो फैसला यही है। और अब जब ऐन वो वक्त आया कि वो सिद्दीक अकबर से बदला लेना चाहे, परवरदिगार आलम ने जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील जा, जल्दी जा और जा करके महबूब पे इस आयत को नाजिल कर। आज भी वो आयत चमक रही है। उसमें रब ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया। परवरदिगार आलम ने कहा महबूब अबू बकर की गवाही कोई और दे या न दे, रब अबू बकर के मुतालिक गवाही दे रहा है कि अबू बकर सच्चा है और ये यहूदी झूठे हैं। अबू बकर के सच्चे होने की गवाही रब ने दी। और इससे भी आगे अगर पढ़ना है तो कल पढ़ने हजरत बिलाल हबशी का वाकया। उस वक्त भी लोगों ने तोहमतें लगाई थी, गिरा कीमत में खरीद के आजाद किया। मुनाफिकीन ने ढंढोरा पीटा, क्या अबू बकर पर बिलाल का एहसान था और इन्होंने उसका बदला दिया है। वने इतनी कीमत देके खरीदे और आजाद करे। सारे शहर में जहां देखो वहां ये चर्चा, गोया कि वो सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। रब की रहमत जोश में आई, रब ने फरमाया, आयत नाजिल हुई, वसयुजन्नबुहल अतकल्लज़ी युता मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ यरदा। फरमाया परवरदिगार आलम ने कि महबूब ऐलान कर दे अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं। अबू बकर गुलाम इसलिए खरीद के आजाद करता है कि दिल सुथरा हो जाए और रब राजी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।